आज प्लैनेट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं यशराज आज गुरु चांडाल दोष के बारे में बात करूंगा। गुरु चांडाल दोष सिर्फ एक दोष नहीं है, ये योग की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि आप और हम सभी लोग इस कलयुग में जी रहे हैं और यहाँ पर ये कभी कभी योग की तरह भी काम करता है। एक अच्छे परिणाम देता है ये संबंध बृहस्पति और राहु का। अब ये सवाल उठता है कि क्यों बृहस्पति और राहु के ही मिलन से बनता है, केतु के मिलन से क्यों नहीं बनता है। केतु के मिलन से भी ये दोष बनता है। वैसे बृहस्पति और केतु के मिलन को बहुत ही सात्विक और बहुत ही स्पिरिचुअल माना जाता है, लेकिन अगर इस पे कुछ पाप दृष्टियां पड़ें तो ये भी बहुत बुरे परिणाम देने में सक्षम होता है। लेकिन चूंकि मैंने पहले बताया है अपने राहु के तो वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, ऊपर लिंक दिया है कि राहु जो है वो हर तरह की बुराइयां हैं। ठीक है, राहु के अंदर हर तरह का लालचपन, झूठ, मक्कारी, बेईमानी, चोरी चकारी, हर चीज़ है उसके अंदर। लेकिन बृहस्पति जो है वो हर तरह की अच्छाइयाँ हैं। जितनी अच्छाइयाँ हो सकती हैं वो सारी की सारी बृहस्पति के अंदर है। ठीक है, उतनी शुक्र के अंदर भी नहीं है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो फिर यहाँ पर क्लैश होता है कि अब कौन जीतेगा। अगर राहु जीतता है तो गुरु चांडाल दोष के बहुत बुरे परिणाम मिलते हैं। कलयुग में इंसान झूठ बोलता है, हिपोक्रेट होता है, बैक बिटिंग करता है और धर्म के खिलाफ हो जाएगा। बहुत सारी जितनी जितनी बुरी चीज़ें हो सकती हैं वो होंगी, सोच गंदी हो जाएगी। ठीक है, बहुत बुरे परिणाम होते हैं। अगर वहीं पर गुरु मजबूत है राहु के साथ होने पर, तो इंसान क्वेश्चन करेगा और लॉजिकली हर चीज़ को लेगा। ठीक है, वो धर्म को भी, ज्ञान को भी, हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढेगा, हर चीज़ के पीछे क्वेश्चन करेगा और तब ये दोष अच्छी तरह से काम करेगा। क्योंकि कलयुग में आपको पता है कि इतना फ्रॉड, इतना चीटिंग फैला हुआ है। अगर यहाँ पर इंसान ब्लाइंडली चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा तो वो ठगा जाएगा। इसीलिए गुरु चांडाल दोष, अगर गुरु अच्छा है तो ये बहुत अच्छी तरह से भी काम करता है और इंसान लॉजिकली चीज़ों को लेता है। वो हर चीज़ के पीछे क्वेश्चन करेगा कि ऐसा क्यों है और इसके पीछे क्या लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट हो गया। अब कब गुरु चांडाल दोष अच्छा होगा, कब गुरु चांडाल दोष बुरा होगा, इसको जानते हैं। ये सीधी सी बात है कि जब गुरु मजबूत हो जाएंगे, ठीक है, तो ये गुरु चांडाल दोष अच्छा होगा, और जब गुरु कमज़ोर हो जाएंगे तो गुरु चांडाल दोष जो है वो बुरा होगा। गुरु कब अच्छे होते हैं? गुरु अच्छे होंगे जब ये जो दोष है, ये जो योग है, ये बुरे राशियों में बने। अब जैसे गुरु के लिए बुरी राशि मकर है, अगर ये दोष मकर राशि में बनेगा तो फिर ये बुरा है, क्योंकि ये शनि की राशि वैसी ही है, मेलेफिक प्रभाव आ गया। अगर ये कुंभ राशि में बनेगा तो फिर ये दिक्कत में है, ये कॉम्बिनेशन। अगर इसी तरह से ये दोष वृश्चिक राशि में बन जाए तो फिर दिक्कत में है, क्योंकि इसमें केतु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है। ठीक है, और अगर ये दोष इसी तरह से मंगल की दूसरी राशि मेष में बने तो वृश्चिक के कंपैरिजन में मेष का ये दोष थोड़ा कम प्रभावी होता है, लेकिन होता है। और यहीं पर अगर बृहस्पति जो है वो बुध की राशि में बनाए ये दोष, वो भी बुध की वर्गो राशि में, कन्या राशि में, तो फिर ये इसमें दिक्कत आता है, क्योंकि कन्या राशि में राहु मजबूत होता है और गुरु कमजोर होता है। ठीक है, ये बेसिक मीनिंग है। लेकिन यहाँ पर एक और वेरिएशन आता है नाइन्थ हाउस का, नाइन्थ लॉर्ड का, क्योंकि नाइन्थ हाउस, नाइन्थ लॉर्ड का सिग्निफिकेटर है बृहस्पति। अगर ये हाउस, ये लॉर्ड भी कमजोर हो जाएंगे तो फिर ये योग अपने चरम पर हो जाएगा, इसका दोष जो है वो चरम पर हो जाएगा, इसकी बुरी चीज़ें जो है वो चरम पर हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि इन दोनों की कितनी नज़दीकी। अगर ये दोष 5 डिग्री के अंतर पे बन रहा है, इन दोनों में से 5 डिग्री का फर्क है, तो बहुत इंटेंस है। लेकिन अगर ये नाइन्थ हाउस भी एफ्लिक्टेड हो गया, 5 डिग्री के अंश पे भी बन रहा है, तो फिर सबसे बुरी चीज़ हो सकती है आपके साथ, और आप करोगे, खुद करता है इंसान। ठीक है, क्योंकि नाइन्थ हाउस खराब हो गया, धर्म को नहीं मानेगा, हर तरह की पाप चीज़ों में लगा रहेगा वो। ठीक है, अब इसी तरह से अगर नाइन्थ हाउस अच्छा है और गुरु चांडाल दोष क्लोज आके बन रहा है, एक बुरी राशि में बन रहा है, तो इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी इंसान धर्म के मार्ग पर चल जाता है। लेकिन वो अंदर ही अंदर उसके अंदर एक गलत की भावना रहती है। ये हो गया यहाँ पर। अगर इस योग पर अच्छी राशि में बन रहा है और हर तरह की अच्छाइयाँ हैं, नवा घर अच्छा है, लेकिन एक मेलेफिक से एस्पेक्टेड हो गया, फिर भी इसके अंदर प्रभाव आ जाता है। तो इस दोष के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हैं। ठीक है, और इसी योग के अंदर नहीं, ज्योतिष में हर कॉम्बिनेशन के पीछे बहुत सारी वेरिएशंस हैं कि वो कॉम्बिनेशन किस तरह से काम करेगा।
इसीलिए ज्योतिष इतना ज़्यादा जटिल सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन बना और उसके पीछे इतनी वेरिएशंस है कि किसकी दृष्टि पड़ रही है, क्या वो नैसर्गिक भाव अच्छा है कि नहीं अच्छा है, तब इसका इंटेंसिटी डिसाइड होगी। अगर सारी चीज़ें बुरी हो रही हैं जो मैंने अभी पहले कही, तो फिर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो इंटेंसिटी जो है वो दोष की अच्छी है, योग की अच्छी है, अच्छी चीज़ें होंगी। ठीक है। अब इस तरह से मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं कि अगर मंगल का इफेक्ट आता है गुरु चांडाल दोष पर, तो इंसान बहुत ही प्रोमिनेंटली बाहर आके खड़ा होकर समाज में जो है वो बदनामी करता है, करवाता है अपनी, या फिर वो दूसरों की करता है। अगर शनि का आ जाए तो वो बैक फिटिंग करता है, पीछे से काम करता है। ठीक है, हिपोक्रेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। और भी बहुत सारी वेरिएशंस होंगी, मैं सारी चीज़ों को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, लेकिन इतना समझिए कि अगर ये कॉम्बिनेशन आए, 9th हाउस अफ्लिक्टेड हो जाए और गुरु चंडाल दोष आ जाए, तो फिर ये बद से बदतर है। चंद्रमा को भी देख लीजिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक दोष के लिए सिर्फ। ठीक है, और इसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना है कि हाँ गुरु और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं तो ये दोष आ गया, इस तरह से नहीं होता है। अब केतु की बात कर लूँ, केतु के साथ बृहस्पति अच्छा फल देता है, लेकिन अगर यहीं पर केतु के साथ बृहस्पति अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जो मैंने अभी पहले कहे, कि 9th हाउस आपका खराब होगा, और ये अच्छे राशि में नहीं बन रहा है, किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है। अकेले अगर गुरु केतु बहुत नज़दीक हैं, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर इस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और 9th हाउस खराब है और एक गंदे भाव में 6, 8, 12 में बन रहा है ये दोष, 6, 8, 12 में नहीं, मैं कहूँ 6 या 11 में बन रहा है ये दोष, 8वां भी ले लीजिए, 12वां नहीं लूँगा। ठीक है, क्योंकि 12वें में ये थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाता है अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो अगर 6, 8, 11 में बन रहा है तो फिर ये दिक्कत में है गुरु केतु का ये कॉम्बिनेशन, और इस पे एक मेलेफिक एस्पेक्ट है। तो अब इसी तरह से अगर क्लोज होंगे तो नवांश में भी ये रिपीट हो जाएंगे, तो नवांश कुंडली यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ लगन चार्ट को देखकर नहीं बोल सकते हो कि आपके कुंडली में गुरु चांडाल दोष है और इसका प्रभाव इस हद तक होगा, आपको नवांश तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोष अच्छे प्रभाव में है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इंसान रीजनिंग के साथ तरक्की करता रहता है। और अगर ये दोष खराब प्रभाव में है तो फिर इंसान सुपरस्टिशियस हो जाएगा, गुरु केतु की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंसान ये सुपरस्टिशियस हो जाएगा और हर तरह की बुरी चीज़ें भी कर सकता है अगर नवा घर भी खराब हो जाएगा तो यही था इस वीडियो के बारे में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं और भी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ ज्योतिष के ऊपर। तो उन वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले उसके लिए जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।